उत्तराखंड में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की नई योजना, नई महिलाएं लखपति दीदी बनेगी योजना से महिला आजीविका सशक्तिकरण पर फोकस। चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियों का जायजा लिया गया। जिलाधिकारी ने कमेड़ा से बद्रीनाथ तक हाईवे का निरीक्षण किया। पेयजल, शौचालय, स्वास्थ्य, पार्किंग और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्थाओं की जांच। हरिद्वार में कुंभ 2027 की तैयारियां जोरों पर। अखाड़ा परिषद की बड़ी बैठक की तैयारी तेज। सभी अखाड़ों के प्रमुखों को बैठक का निमंत्रण भेजा। उधम सिंह नगर से खुशखबरी। इंडोनेशिया में स्वर्ण पदक जीतकर लौटे डॉक्टर अकलीम अहमद। पारा थ्रोबॉल टूर्नामेंट में टीम का नेतृत्व किया। भारतीय टीम गोल्ड मेडल जीतकर लौटी। ऋषिकेश में एसटीएफ की टीम को मिली बड़ी सफलता। बड़ा तस्कर गिरफ्तार। 2 किलो 180 ग्राम चरस और 5 किलो डोडा पोस्ट हुआ बरामद। कार्रवाई मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ श्रेयोशी और आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ, जहां देहरादून सचिवालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून सचिवालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक होने जा रही है। यह बैठक बजट सत्र से पहले हो रही है, इसलिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर यहां मंजूरी मिलने की संभावना है। बता दें, बैठक में समान नागरिक समेत कई अन्य विधायकों पर अंतिम स्वीकृति दी जा सकती है। साथ ही कुछ अपराधों में दंड अवधि तय करने जैसे नए प्रावधानों पर भी चर्चा होगी। वहीं विभिन्न विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन पर भी पेश किए जाएंगे और साथ ही वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को हरी झंडी मिलने की संभावना है। बता दें, गैरसैंण के भराड़ीसैंण में 9 मार्च से शुरू होने वाला बजट सत्र के लिए यह बैठक एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
चलिए अगली खबर आ रही है चमोली से, जहां चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी गौरव कुमार और पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार ने कमेड़ा से बद्रीनाथ धाम तक हाईवे का निरीक्षण किया। बता दें इस दौरान उन्होंने बस में सवार होकर यात्रा मार्गों पर पेयजल, शौचालय, स्वास्थ्य, पार्किंग और स्ट्रीट लाइट जैसी सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इधर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सभी संबंधित विभागों से अधिकारियों को यात्रा से पहले सभी व्यवस्थाओं को पूरी तरह चाक-चौंध करने के लिए निर्देश दिए। साथ ही इस निरीक्षण से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि श्रद्धालुओं के लिए यात्रा सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो। के मद्देनजर आज जो निरीक्षण चल रहा है, इसमें अभी हम कमेड़ा से जोशीमठ तक का क्षेत्र देख चुके हैं। मुख्यतः जो रोड की स्थिति है, NHIDCL और अभी BRO के द्वारा जो ट्रीटमेंट कार्य किए जा रहे हैं, रोड वाइडनिंग के कार्य किए जा रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, यात्रा मार्ग जो हमारी यात्रा से पूर्व है उस तैयार हो जानी चाहिए, उनके लिए क्या एक्शन प्लान है। साथ ही यूटिलिटीज़ जिसमें शौचालय, बिजली, पानी, अन्य सुविधाएं, पार्किंग, इनकी जो भी स्थिति है उन सबको आज नोट किया जा रहा है और सभी को निर्देशित किया जा रहा है। टोटल पूरा भ्रमण कर रहे हैं, सभी लाइन डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स हैं और इसमें रजिस्ट्रेशन और जहाँ पर भी हमारी पार्किंग है उन व्यवस्थाओं को हमने देखा। आपदा के दृष्टिगत भी जहाँ पर लैंडस्लाइड जोन है उन जोन पर भी हम लोगों ने निरीक्षण किया है और ये बात तय हुई है कि इसके दोनों तरफ ट्रैफिक बूथ हम लोग रखेंगे जिससे परमानेंटली वहाँ पर ड्यूटी हमारी रह सके। सर किस तरह देखिए, आप जानते हैं बहुत लंबा जो हमारा यात्रा का क्षेत्र है चमोली जनपद में आता है और दो महत्वपूर्ण धाम इसमें हैं, श्री बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा। तो दोनों के दृष्टिगत हम लोगों ने पूरा ट्रैफिक प्लान बना लिया, लेकिन हमारे प्लान की सफलता लाइन डिपार्टमेंट के द्वारा सड़कों की कितनी बेहतर व्यवस्था की जाती है उस पर डिपेंड करता है। तो आज इसीलिए DM साहब से हम लोगों ने बात की थी और एक सभी लाइन डिपार्टमेंट के साथ एक संग भ्रमण हो रहा है, जहाँ पर जो प्रॉब्लम है, जहाँ बॉटलनेक्स है या जहाँ डेंजर जोन है उनको भी रिजॉल्व करने के लिए NH और NHDCIL के साथ बातचीत की गई है। उनको मौके पे ही DM साहब। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां धार्मिक नगरी हरिद्वार में कुंभ 2027 की तैयारियां तेज हो गई। आज अखाड़ा परिषद की एक अहम बैठक होने जा रही है। बता दें बैठक मेला कंट्रोल भवन में मेला अधिकारी के साथ होगी। सभी अखाड़ों के प्रमुखों को औपचारिक निमंत्रण भेजा गया है। इधर बैठक में अमृत स्नान की तारीखों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही पेशवाई और धर्म ध्वज फहराने के कार्यक्रम पर भी बात होगी। इधर कुंभ मेले को भव्य और सुरक्षित बनाने पर खास जोर रहेगा। मेला क्षेत्र में चल रही तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की जाएगी। साथ ही इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। लाखों श्रद्धालुओं की भागीदारी वाले इस ऐतिहासिक आयोजन को सफल बनाने के लिए यह बैठक एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ऊपर ही आ रहे, ऊपर ही आ रहे। INS को पटेल के कार्यक्रम मां गंगा का मायका। बता दें कि 2027 में हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जहां अखाड़ा परिषद की एक अहम बैठक होने जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये बैठक रखी थी, जिसमें तमाम तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया था। वहीं बता दें कि इस बैठक में भवन में मेलाधिकारी के साथ ये बैठक होगी, जिसमें मेला को लेकर तमाम जानकारियां साझा की जाएगी। सभी अखाड़ों के प्रमुख को औपचारिक निमंत्रण भी भेजा जाएगा। वहीं बैठक में अमृत स्नान की तारीखों पर भी चर्चा होगी। चलिए खबर आ रही है चमोली से, जहां उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र इस बार भी हंगामेदार रहने वाला है। बता दें विपक्ष के तेवर काफी तेज हैं, जबकि सत्ता पक्ष केवल बजट पर फोकस किए हुए हैं। बता दें
विधायक विनोद चमोली के अनुसार राज्य सरकार की बजट को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। हालांकि कांग्रेस के विधायकों को गैरसैंण पहुंचने से पहले वापसी की चिंता रहती है, जिससे सत्र सुचारू रूप से नहीं चल पाता। फिर भी सरकार कोशिश करेगी कि बजट पर पूरी चर्चा हो और विधानसभा के पास उपलब्ध सारे बिजनेस को पूरा किया जा सके। इधर इतिहास बताते हैं कि जब से राज्य बना है, विधानसभा का कोई भी सत्र पूरी तरह से सुचारू रूप से नहीं चल पाया है और अपनी समय अवधि पूरी नहीं कर पाया है। देखिए, देखिए, हम जानते हैं कि जब भी गैरसैंण में सत्र होता है तो कांग्रेस का विरोध तीव्र हो जाता है और हम पहुंचते बाद में उनके आने की तैयारी पहले हो जाती है। और कमोबेश इस बार भी यही स्थिति रहेगी, क्योंकि कई वर्षों से मैं ये देख रहा हूँ। लेकिन हम अपना टास्क पूरा करेंगे, क्योंकि बजट इस सत्र में आने वाला है। बजट की हमारी तैयारियां हैं। जितना भी समय लगेगा हम पूरी बजट पर चर्चा करेंगे और जो भी विधानसभा में जो बिजनेस हमारे पास है उसको पूरा करके ही विधानसभा सत्र का अवसान होगा। चलिए, अगली खबर आ रही है उधम सिंह नगर से, जहां इंडोनेशिया में स्वर्ण पदक जीतकर लौटे डॉक्टर अकलीम अहमद का जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि इंडोनेशिया में आयोजित इंडोनेशिया अंतर्राष्ट्रीय पैरा थ्रोबॉल टूर्नामेंट में डॉक्टर अकलीम ने भारतीय टीम का नेतृत्व किया और टीम को गोल्ड मेडल जिताया। उनकी इस बड़ी उपलब्धि पर पूरे क्षेत्र में खुशी की माहौल है। वहीं उप जिला चिकित्सालय खटीमा में उनका स्वागत सीएमएस डॉक्टर केसी पंत ने सभी डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ के साथ मिलकर किया। इधर डॉक्टर अकलीम इससे पहले भी कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुके हैं। पहले मैं आप मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मेरे स्वागत में जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, हमारे सीएमएस सर और पूरा स्टाफ, पूरी खटीमा की जनता जो भी इकट्ठे हुए, सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है खटीमा अस्पताल पहुँचकर। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इतनी खुशी मुझे शायद इससे पहले कभी नहीं हुई है। मैं यही संदेश देना चाहूँगा सभी युवाओं को कि अपने जो भी जॉब है उसके साथ साथ खेल के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। चाहेंगे नशा तो कभी नहीं करना चाहिए सर। चलिए, खबर आ रही है अब ऋषिकेश से, जहां पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 2 किलो 180 ग्राम चरस और 5 किलो डोडा पोस्ता बरामद हुआ है। वहीं इस कार्रवाई पर मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत की गई है। मुख्यमंत्री ने ये अभियान खास चलाया है ताकि उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स और ऋषिकेश पुलिस ने चेकिंग के दौरान ये कार को रोका था। वहीं तलाशी में भारी मात्रा में नशा के सामान बरामद हुए हैं। वहीं गिरफ्तार आरोपी की पहचान भागवत निवासी उत्तरकाशी के रूप में हुई है। बता दें, पूछताछ में उसने बताया कि माल टिहरी के एक व्यक्ति से लाया था और इसे देहरादून और ऋषिकेश में बेचने की तैयारी में था। इधर अजय सिंह ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। अगली खबर देहरादून से है, जहां देहरादून के डीएम सविन बंसल ने फर्जी दस्तावेजों से जमीन की खरीद बिक्री का बड़ा मामला पकड़ा है। बता दें, जांच में सामने आया है कि गोल्डन फॉरेस्ट की जिस जमीन पर कोर्ट ने रोक लगा रखी थी उसे कुटरीज कागजों के आधार पर बेच दिया गया और इस मामले में बिल्डर, खरीदार और विक्रेता के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इधर डीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित सब रजिस्ट्रार पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि अब ऋषिकेश सब रजिस्ट्रार कार्यालय की तर्ज पर देहरादून रजिस्ट्रार कार्यालय का भी जल्द निरीक्षण किया जाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई से जमीन घोटाले में शामिल लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।
अब खबर आ रही है रुद्रपुर से, जहां होली के त्यौहार को देखते हुए कच्ची शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बता दें, उधम सिंह नगर जिले में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम लगातार छापेमारी कर रही है। जिला आबकारी इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि जिले को 4 जोन में बांटकर अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें लगातार दबिश दे रही हैं ताकि होली पर अवैध शराब की बिक्री पूरी तरह रोकी जा सके। बता दें, अब तक कुल 60 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इसके साथ ही करीब 2,70,000 लीटर लहन नष्ट किया गया है। आबकारी विभाग का कहना है कि यह बड़ी उपलब्धि है और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा ताकि त्यौहार शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाया जा सके। जो जनपद है इसमें 4 आबकारी क्षेत्रों में हमारा जनपद बटा हुआ है। इसके अलावा एक हमारे पास इन्फोर्समेंट टीम अलग से है जनपदीय प्रवर्तन की। हम लोगों ने लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग, और चिन्हित किए गए हैं वो क्षेत्र जहां पर कच्ची शराब का ज्यादा कारोबार होता है। पुलिस के साथ मिलकर और प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग इन चारों सर्किल क्षेत्रों में अपने आबकारी इंस्पेक्टर के साथ इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इन्होंने चिन्हित कर लिए हैं। इसके अलावा जो है लगातार छापेमारी भी हमारे द्वारा की जा रही है। जिलाधिकारी महोदय और हमारे आबकारी आयुक्त महोदय द्वारा इसमें एक टीम भी बनाई गई थी। 20 तारीख तक हमने इस पे अभियान चलाया था कच्चे शराब के विरुद्ध, जिसमें काफी सफलता हमको मिली है। अभी फिलहाल हमने अभी तक 679 केस हमने दर्ज किए हैं और लगभग 27,000 लीटर हमने शराब इसमें पकड़ी है। तो आगे होली में भी हमारा ये अभियान चालू। अब खबर आ रही है नैनीताल से, जहां मां कैचुला त्रिवेणी संगम समिति की ओर से 5 दिवसीय एपण और रंगवाली पिछौड़ा कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। बता दें, इस कार्यशाला में महिलाओं को पारंपरिक चौकियां बनाना सिखाया जा रहा है। नामकरण, जनेऊ और चौकी जैसे कई पारंपरिक डिजाइनों का विधिवत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एपण बनाने का सही विधि और उसके धार्मिक महत्व के बारे में भी जानकारी दी गई है। साथ ही रंगवाली पिछौड़ा की खास सांस्कृतिक पहचान को भी समझाया गया। वहीं इस कार्यशाला में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें, आयोजन का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड की लोक कला और परंपराओं को सहेजना और आगे बढ़ाना है। समिति द्वारा यहाँ पर 5 दिवसीय कार्यशाला चलाई गई है, जिसमें विभिन्न संस्कारों से संबंधित चौकियों को बताया गया है। साथ में हम लोग यहाँ पर कोई एपड़ की कार्यशाला भी एपड़ की कार्यशाला के साथ साथ पिछौड़े की कार्यशाला भी चला रहे हैं। ये हमारे पास यहाँ पर को बढ़ चढ़ के भागीदारी हो रही है और एपड़ की विभिन्न विधाएं यहाँ पर को सिखाई जा रही है। अब खबर आ रही है अल्मोड़ा से, जहां बाजार में बढ़ते अतिक्रमण से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बता दें, सड़कों पर जाम लग रहा है और पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। इसी को देखते हुए नगर आयुक्त सीमा विश्वकर्मा ने टीम के साथ बाजार का निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे रेहड़ी लगाने की अनुमति दे रखी है और उनसे किराया भी ले जा रहा है। बता दें कि जो नियम के खिलाफ है। कुछ दुकानदारों को 2 फीट की जगह दी गई थी, लेकिन उन्होंने 4 से 5 फीट तक का कब्जा कर लिया। इससे सड़क सक्रिय हो गई है। नगर आयुक्त ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालान काटने और 2 फीट की सीमा में ही दुकान लगाने के मार्किंग करने के निर्देश दिए हैं। और मैंने खुद भी देखा था कि यहाँ पर रोड हमारी काफी कंजेस्टेड हो चुकी है, तो इसी कारण से हम लोगों ने आज एक सर्वे किया था और सर्वे अभी चल ही रहा है हमारा। इसमें देखा जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सी दुकानें ऐसी है कि जिन्होंने खुद की दुकान होते हुए किसी और को खरीदारी के लिए यहाँ पर किराए में लगा रखा है। तो ऐसी दुकानों को पहले तो हम चिन्हित कर रहे हैं, तो उनके तो हम लाइसेंस कैंसिल करेंगे और उसको फिर हम लोग ऑक्शन में रखेंगे। और साथ ही साथ ये देखा जा रहा है कि लोगों ने अतिक्रमण काफी कर रखा है, क्योंकि 2 फीट तक ही यहाँ पर खरीदारी वसूल की जाती है। तो 2 फीट के बाद भी 4-5 फीट तक आगे आए तो उनका चालान किया जा रहा है। और अभी हम लोगों के द्वारा यहाँ मार्किंग की कार्रवाई भी की जा रही है, क्योंकि अभी मार्केट खुला हुआ है काफी है, तो अभी इस पर हम लोग जगह जगह पे पेंट कर रहे हैं और रात को इस पे पूरी लाइन कर देंगे, ताकि उस लाइन के आगे अगर कोई भी चीज है तो उसका अतिक्रमण मानते हुए उस पर कार्रवाई हमारे द्वारा की। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां देहरादून रोड पर आईजी अनंत शंकर तकवाली की कार को उल्टी दिशा से आ रही कार ने टक्कर मार दी। बता दें, हादसे के बावजूद आईजी और कार में सवार अन्य लोग घायल होने से बच गए। टक्कर के दौरान आईजी की कार विपरीत दिशा में घूम गई। वहीं एसडीआरएफ और पुलिस ने आईजी को सुरक्षित रूप से देहरादून भेजा है। इधर क्षतिग्रस्त कार को रानी पोखरी थाना में खड़ा करवाया गया है।
टक्कर मारने वाले कार के चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इधर प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि उसे नींद की झपकी लग गई थी, जिससे हादसा हुआ। इधर पुलिस दुर्घटना की अग्रिम जांच और कार्रवाई में जुटी हुई है। अब खबर आ रही है रुड़की से, जहां गगनहार पुलिस ने ट्रक चोरी का बड़ा खुलासा किया है। बता दें, बीते दिनों सतीश कुमार ने पुलिस को बताया कि रात में उनका 6 टायर ट्रक चोरी कर दिया गया था। इस सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक ने टीम गठित की और ट्रक की तलाशी शुरू कर दी। इधर पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। इधर उप निरीक्षक पंकज कुमार, कांस्टेबल लाल सिंह और कांस्टेबल पवन की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, पुलिस ने आरोपी विजय कुमार पुत्र विपिन कुमार के खिलाफ संबंधित धाराओं में बढ़ोतरी करते हुए कार्रवाई शुरू की है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र से ये सतीश कुमार हैं, एक भगवानपुर के रहने वाले। इनके द्वारा ये सूचना दी गई कि इनके 6 टायर ट्रक जो है चोरी हुआ है, और इस सूचना के बाद पुलिस ने नाकेबंदी करके जनपद से बाहर जाने वाले रास्तों पर चेकिंग शुरू करी। और इसके साथ ही इस ट्रक में जीपीएस भी लगा था, जिससे हमें मदद मिली। तो इसमें पुलिस ने विजय कुमार मंगलौर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, इसको अरेस्ट किया। पेशे से ये मैकेनिक है और इसने जीपीएस निकालने का सफल प्रयास भी किया, क्योंकि नशे में बहुत ज्यादा था। तो ये अरेस्ट हुआ है और ट्रक हमें बरामद हो गया है। तो इसके खिलाफ गंगनहर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हो चुका है और जुडिशियल कस्टडी में जा रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उत्तराखंड उच्च न्यायालय में नैनीताल जिले की खराब सड़कों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। बता दें, सुनवाई के बाद कोर्ट ने नगरपालिका और जिला प्रशासन को मिलकर बैठक करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि रोड सेफ्टी और कूड़े के सही निस्तारीकरण को लेकर फैसला लिया जाए और उसकी जानकारी अदालत को दी जाए। यह याचिका अनिल यादव ने दायर की है। आज माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए जो नैनीताल शहर के और नैनीताल जिले के कूड़े निस्तारण के संबंध में है और जो रोड सेफ्टी को लेकर के है, क्योंकि नैनीताल हल्द्वानी रोड और नैनीताल कालाडूंगी रोड में जो क्रैश बैरियर और पैराफिट्स की स्थिति को देखते हुए और जो रोड की स्थिति है, क्योंकि इससे बहुत से एक्सीडेंट हुए हैं, तो आज माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है उस पीआईएल के क्रम में कि एक तो नगर पालिका और प्रशासन मिल करके एक कोई डंपिंग ग्राउंड के बारे में अपना मीटिंग करे, और दूसरा ये रोड सेफ्टी के लिए क्या क्या अभी तक इन्होंने कार्य करे हैं इसके विषय पर भी एक मीटिंग करें और उस मीटिंग में जो भी निर्णय होगा उससे न्यायालय को तत्काल अवगत कराए। अब खबर आ रही है देहरादून से, जहां चारधाम यात्रा 2026 के लिए हेली सेवा का टेंडर 5 मार्च के आसपास खुलने की संभावना है। बता दें, यह कदम उत्तराखंड में आने वाले यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस बार सुरक्षा और मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। खासकर डीजीसीएल के सुरक्षा नियमों और मानकों का पालन किया जाएगा। केदारनाथ और बद्रीनाथ में 2 नए एटीएस बनाने की प्रक्रिया जारी है। साथ ही लाइव ट्रैकिंग डिवाइस और मौसम संबंधी उपकरणों की स्थापना की जा रही है। बता दें, आशीष चौहान ने बताया कि पिछले यात्रा में सुरक्षा कारणों से शटल सेवाओं की संख्या में कटौती की गई थी। इस बार भी संचालन की रणनीति उसी के अनुसार तय की जा रही है। खबर आ रही है अब हरिद्वार से, जहां हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर देर रात एक कंटेनर में अचानक आग लग गई। बता दें, जिससे इलाके पे हड़कंप मच गया। आग चंडी देवी उड़न खटोला के आगे लगी थी, जहां गौरीशंकर क्षेत्र के पास लगी है। वहीं कंटेनर चालक और परिचालक
ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। बड़ी दुर्घटना टल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और हरिद्वार दमकल विभाग मौके पर पहुंची। इधर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इधर प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। इधर कंटेनर पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गया। कंटेनर चेन्नई से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का सामान लेकर हरिद्वार आ रहा था। पुलिस मामले की फिलहाल जांच में जुटी हुई है। अब खबर आ रही है देहरादून से, जहां 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह तैयारी में है। इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने टिकट बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जिन कार्यकर्ताओं को प्रदेश सरकार में दर्जाधारी राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें फिलहाल विधायक का टिकट नहीं मिलेगा। यह बयान उन कार्यकर्ताओं के लिए सियासी रूप से झटका माना जा रहा है जो विधायक बनने की उम्मीद लगाए बैठे थे। हालांकि चुनाव नजदीक आने पर यह देखना होगा कि भाजपा किस तरह का स्टैंड लेती है और टिकट बंटवारे की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। दायित्वधारी भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है और चुनाव में क्यों जीत देखी जाती है और जीत को आधार बनाकर ही टिकट दिए जाते हैं। आज हमने सभी दायित्व पूछा की है कुछ सब लोग पार्टी को जिताने के लिए काम करें और अपने क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें। यह दृष्टिकोण था और अंत जगत का आधार तो जीत ही होता है, जीत के आधार पर ही हम टिकट देते हैं। क्या नीति खबर आ रही है देहरादून से, जहां देहरादून पुलिस में एसएसपी ने कड़ी सख्ती की है। बता दें, उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अपराधियों को और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। थाना प्रभारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और साथ ही पीक आवर्स में पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाई जाएगी। बता दें, इसके अलावा सत्यापन और चेकिंग अभियान को तेज करने के भी आदेश दिए गए हैं। इधर अपराधियों पर कार्रवाई के लिए गैंगस्टर एक्ट लागू करने की तैयारी की जा रही है। एसएसपी ने रमजान और होली जैसे त्योहारों को देखते हुए विशेष सतर्कता बनाए रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही ये भी कदम शहर में कानून व्यवस्था को मजबूत और जनता के लिए सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। बता दें, एसएसपी देहरादून के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक आने वाले त्योहारों यानी कि रमजान और होली जैसे त्योहारों को देखते हुए रखी गई है, जहां शहर में शांति व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लापरवाही बरतने वाले अपराधियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं प्रभारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। साथ ही पीक आवर्स पर पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाई जाएगी, यानी कि होली और रमजान को खास देखते हुए ये तमाम चीजों के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सत्यापन और चेकिंग अभियान को भी तेज किया जाएगा। अब खबर आ रही है हरिद्वार से, जहां आज जल कल्याण समिति उत्तराखंड की एक अनोखी पहल देखने को मिली। बता दें, समिति के लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्र सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर हरिद्वार के भूपतवाला और खड़खड़ी में 1500 गरीब और निर्धन लोगों को राशन वितरण किया। इधर संस्था की अध्यक्ष पूजा शर्मा और उपाध्यक्ष रेणु उदासीन ने बताया कि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के लोगों की समस्याओं को सुनकर 24 घंटे काम कर रहे हैं। अपराध दर घट गई है और महिलाएं अब सुरक्षित महसूस कर रही हैं। इसी से प्रेरित होकर जल कल्याण समिति उत्तराखंड ने संकल्प लिया कि वह गरीब और असहाय लोगों की मदद करती रहेगी और आने वाले 2027 के चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को समर्थन देकर प्रदेश के विकास को गति देगी। जन कल्याण समिति से अध्यक्ष। आज राशन वितरण कार्यक्रम किया गया था, क्या कार्यक्रम था? आज कार्यक्रम ये था हमारा गरीब लोगों के लिए, जो कि भाजपा सरकार और पुष्कर सिंह धामी जी के
कार्यों से हम प्रभावित होकर करते हैं गरीब लोगों के लिए, उनको समय समय पर राशन प्रोवाइड करना। आज जैसे हमने 1500 लोगों को राशन दिया है, आगे भी हम 2000, 3000, 4000 ऐसे लोगों को राशन देना चाहते हैं। हरिद्वार और देहरादून में हम उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में भी कार्यक्रम करेंगे। तो मैं जन कल्याण संस्था समिति से हूँ सर, मेरा नाम अक्षय शर्मा है और मैं सचिव हूँ। आज जो कार्यक्रम था क्या कार्यक्रम था? सर कार्यक्रम था गरीब लोगों को जिनके राशन नहीं पहुँचता उनको राशन पहुँचाना और बाकी संस्था आगे बढ़ाएंगे हम, और आज राशन बांटे गए हैं। तो मैं जन कल्याण संस्था समिति से हूँ सर, मेरा नाम अक्षय शर्मा है और सचिव हूँ। आज जो कार्यक्रम था क्या कार्यक्रम था? सर कार्यक्रम था गरीब लोगों को जिनके बता दें ये खबर हरिद्वार से है, जहां जल कल्याण समिति ने अनोखी पहल की है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्य से प्रभावित होकर इन लोगों ने गरीब और असहाय लोगों को विशेष त्योहार के मद्देनजर सामान वितरित किए हैं। इसी दौरान उन्होंने 1500 गरीब और निर्धन लोगों को राशन वितरित किया। साथ ही संस्था के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के बारे में खास जानकारी दी। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।